कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति की मौत। कस्टोडियल डेथ्स ह्यूमन राइट्स का भयंकर वायलेशन माना जाता है। मनुष्य को मनुष्य होने के कारण जो अधिकार मिलना चाहिए उनका उल्लंघन होता है तो होती हैं कस्टोडियल डेथ्स। झारखंड के हाईकोर्ट का कहना है कि रूल ऑफ लॉ से चलने वाले एक सभ्य समाज में कस्टोडियल वायलेंस न्याय के मूल तत्व पर एक आघात है और यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के मर्म पर सीधा प्रहार करता है। अगर केवल पुलिस कस्टडी की बात करें जिसमें डेथ्स का मेन कारण होता है पुलिस टॉर्चर, तो बीजेपी शासित राज्य या यूं कहिए डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं वो गजब परफॉर्म कर रहे हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस कस्टडी में मौतों के मामले में टॉप पर है। सवाल उठता है, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? उड़ीसा में 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है और 2025-26 में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों में 2021-22 के मुकाबले 350% का इजाफा होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी सरकार और कस्टोडियल डेथ्स के बीच सीधा संबंध है और क्या बीजेपी सरकार और रूल ऑफ लॉ के बीच उल्टा? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मई 2022 में झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दाखिल की जाती है। इसमें कहा जाता है कि पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में लगातार मौतें हो रही हैं और कानून के मुताबिक जरूरी न्यायिक जांच नहीं हो रही। पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए अब झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 से 2026 के दरमियान हिरासत में हुई 427 मौतों में से 262 मामलों में दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि इन मामलों में कानून का उल्लंघन हुआ और कहा कि यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश में हिरासत में हुए टॉर्चर, जवाबदेही की कमी और मरने वालों के परिवारों को मुआवजा न देने की राष्ट्रीय स्तर की नाकामी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस हिरासत में हो रही मौतें और उनके बाद की छुपा छुपी साफ तौर पर पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है और यह पूरा सिलसिला देशव्यापी बीमारी बन चुका है। कस्टोडियल डेथ्स का सिलसिला एक देशव्यापी राष्ट्रीय बीमारी बन चुका है, झारखंड हाईकोर्ट का यह कहना है। जब सुनवाई कर रही बेंच ने डेटा को एनालाइज किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सरकार और पुलिस दावा कर रहे थे कि 427 कस्टोडियल मौतों में सभी मामलों में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो चुकी है, मगर उनके अपने आंकड़े ही उनको झूठा साबित कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि या तो इन लोगों को कानून की बुनियादी समझ नहीं है या फिर ये जानबूझकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोर्ट ने आगे लिखा, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कसम खाकर कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने CRPC की सेक्शन 176 और BNSS की सेक्शन 196 का पालन लेटर इन स्पिरिट में किया है। CRPC की धारा 176(1)(a) और BNSS की धारा 196 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत या जेल हिरासत में मौत हो जाती है या उसके साथ बलात्कार, टॉर्चर जैसी गंभीर घटना होती है तो उसकी जांच सिर्फ पुलिस या प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि भाई यहां तो दूसरी पार्टी पुलिस या प्रशासन है ना। इस कानून के तहत ऐसी घटनाओं की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दरअसल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो अदालत का अधिकारी होता है और उसका काम होता है निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया को देखना। वहीं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जैसे SDM या DM, जो सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को संभालते हैं। अगर पुलिस हिरासत में किसी की मौत होती है तो केवल प्रशासनिक जांच कराने से निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन और पुलिस एक ही सरकारी ढांचे का हिस्सा होता है। इसलिए कानून कहता है कि ऐसी जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि झारखंड सिर्फ एक छोटा सा राज्य है जहां पर पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में 2018 से 26 के बीच हुई मौतों के 427 मामले हैं, लेकिन अगर पूरे देश में देखा जाए तो आंकड़े बहुत गंभीर हैं। NHRC की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि साल 2014 से 2022 के बीच पूरे भारत में कस्टडी में हुई मौतों के 20,000 मामले सामने आए हैं। अगर NHRC का डाटा उठाकर देखा जाए तो पुलिस कस्टडी में हुई मौतों के सबसे ज्यादा मामले वाले बीजेपी शासित राज्यों में हैं, जो कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। इनके साथ पंजाब भी आता है जहां आपकी सरकार है।
वहीं जुडिशियल कस्टडी में हुई मौतों में हमारा डबल इंजन वाला, हाँ बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर दिखता है। यहां 2021-22 में हिरासत में 501 मौतें हुई। इससे पहले 2020-21 में यहां 451 मामले सामने आए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कैदियों को मनुष्य होने के कारण मिलने वाले अधिकार भी नहीं मिल रहे? क्या यहां पुलिस को खुली छूट मिली है कि मारो पीटो या मार डालो, कोई सजा नहीं मिलेगी? यहां सीसीटीवी कैमरे कहीं कहीं लगा तो दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वो बंद पड़े हैं। इसके अलावा या तो फुटेज डिलीट हो जाते हैं या फिर तकनीकी खराबी का बहाना मार दिया जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखिए। इसी साल 28 जनवरी की रात को अयोध्या जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक से दो खतरनाक कैदी फरार हो जाते हैं। एक है गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज, जो अमेठी के मुसाफिर खाना का रहने वाला है, और दूसरा शेर अली, जो सुल्तानपुर का है। दोनों ही बेहद गंभीर अपराधों में लिप्त थे। मर्डर, डकैती और रेप जैसे संगीन केस में इनके नाम थे। जांच में चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जेल की मुख्य दीवार पर लगे 4 सीसीटीवी कैमरे, जहां से ये दोनों भागे, पूरी तरीके से बंद थे। शाम 6:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे तक ये कैमरे बिल्कुल नॉन फंक्शनल थे। मतलब पूरे 8-9 घंटे तक जेल की सबसे संवेदनशील दीवार पर नजर रखने वाला कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। यह घटना साबित करती है कि प्रदेश की जेल और पुलिस सिस्टम में कितनी गहरी कमी है, जहां अपराधी आराम से भाग जाते हैं और छोटे मोटे कैदी पुलिस की मारपीट में जान गंवा देते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर नजर रखती है। यह संस्था पुलिस हिरासत में मौतें, यातना, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, प्रेस की आजादी, युद्ध अपराध, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जेलों की खराब स्थिति जैसे मामलों पर रिपोर्ट तैयार करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के अलग अलग देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करना और सरकारों पर सुधार के लिए दबाव बनाना होता है। साल 2016 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत में हिरासत में हुए टॉर्चर पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि देश में कस्टोडियल मौतों की संख्या भयानक रूप से ज्यादा है और पुलिस वालों की सजा लगभग 0। एक भी पुलिस अफसर को इन मौतों के लिए सही मायने में सजा मिली ही नहीं। यह साफ दिखाता है कि सरकार अपनी जवाबदेही से पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद भी लगातार कस्टोडियल डेथ्स जो हैं वो इंडिया में बढ़ती रही खतरनाक तरीके से। लगभग 10 साल बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है और दुनिया भर में होने वाली टॉर्चर, पुलिस हिंसा, हिरासत में अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ काम करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स में भारत को हाई रिस्क देशों की लिस्ट में रखा है। यानी दुनिया भर के संगठन मान चुके हैं कि हिरासत में टॉर्चर का खतरा बहुत ज्यादा है हमारे देश में, यानी कि भारत में। भारत में आज तक एंटी टॉर्चर लॉ नहीं बना है। साल 1997 से ही सरकारें बार बार वादे करके मुकर जाती है। एनएचआरसी ने 2000 के शुरुआती सालों में ही सिफारिश की थी कि देश को तुरंत ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स कमेटी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार भारत को चेतावनी दे रही हैं कि हिरासत में टॉर्चर रोकने के लिए कानून बनाओ और सिस्टम में बड़े सुधार करो। इस साल भी यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर ने भारत सरकार को बार बार चेतावनी दी और कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने जेनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपनी बात रखी, भारतीय सरकार को जॉइंट लेटर लिखा और पिछले दिनों सिविल सोसाइटी कंसल्टेंट के दौरान भी सख्त सिफारिश की, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले दे चुका है, जिसमें पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और पुलिस की जवाबदेही के लिए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने के सख्त निर्देश शामिल हैं। कोर्ट का मकसद था कि हिरासत में टॉर्चर और मनमानी रुके, पुलिस पर नजर रखी जाए और आम आदमी को शिकायत का हक मिले। मगर हकीकत यह है कि दोनों सुधारों की हालत बेहाल है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की भी यही कहानी है, कागजों पर बनी, हकीकत में नाम मात्र की संस्था। ना तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, ना पावर है और ना ही कोई एक्शन दिखता है। नतीजा यह कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले कागजों तक ही सिमट कर रह गए। पुलिस पर अंकुश लगाने का जो अकाउंटेबिलिटी गैप था वो आज भी बरकरार है। सिस्टम पहले की तरह पुलिस को खुली छूट दे रहा है। मुमताज अंसारी पीआईएल में कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए जुडिशियल एकेडमी को 4 महीने के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज और इंक्वायरी रिपोर्ट्स के लिए मॉडल फॉर्मेट तैयार करने का आदेश दिया है। ये एसओपीज और फॉर्मेट सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को दिए जाएंगे ताकि अब कोई भी कस्टोडियल मौत की जांच मनमाने ढंग से ना हो सके। हर जांच रिपोर्ट में पूरी होने के बाद उसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों ही जगहों पर भेजा जाना होगा। साथ ही कंसर्न मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित आश्वासन देना होगा कि जांच स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरी की गई है।
यानी अब कोई भी जज या पुलिस अफसर अपनी मर्जी से रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, सब कुछ नजर में रहेगा। इसके अलावा मुआवजा के लिए पीड़ित परिवार भटकते रह जाते हैं, मुआवजा नहीं मिलता। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए सख्त आदेश दिया कि जब भी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आती है जिसमें कस्टोडियल वायलेंस यानी कि हिरासत में मारपीट या मौत का खुलासा हो, तो डिस्ट्रिक्ट विक्टिम कंपनसेशन कमेटी खुद ब खुद सीओ मोटो लेकर उस मामले को उठाएगा। पीड़ित परिवार को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कमेटी को 30 दिन के अंदर मुआवजे का फैसला करना होगा। यह फैसला सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट का एक आदेश नहीं है, बल्कि इसे बड़े व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव, देश के अंदरूनी तंत्र का पूरी तरीके से फेल सा हो जाना और भारत में हिरासत में टॉर्चर और मौतों की जवाबदेही को लेकर लगातार उठ रही तेज आवाजों के बीच यह फैसला आया है। यह फैसला उन सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह है जो सालों से न्याय व्यवस्था से संविधान का वादा पूरा करने की राह देख रहे हैं। अब देखना यह है कि बाकी के राज्य जिनमें ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं इस डिसीजन को कब तक अमल में लाते भी हैं या नहीं। देखना यह भी लाजिम है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें किसी तरह का सुधार होता है या नहीं, और देखना यह भी होगा कि क्या पुलिस अपने आप को एब्सोल्युटली पावरफुल समझकर ही काम करती रहेगी, और क्या मनुष्यों को मनुष्य होने के कारण जो अधिकार मिलते हैं या मिलने चाहिए उनको भी डिनाई किया जाता रहेगा। ये सब देखने वाली बात है, भविष्य की बात है। हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे। लगता क्या है आपको वो आपको बताना होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का, आपके सुझाव का, आपके परामर्श का हमको इंतजार रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए अपने मन की बात। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।